शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं भोजितो यासुरासुरये सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् वेदाभिधयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः देवलगनां सुदीनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते रे योगास्वरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः वेदाविन्देवरस्यावो हृदयस्थोरनादरः योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीदेवो भवते धर्मधर्मः चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषानेत्याभिभूतानां योगक्षेमं वहाम्यः स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते वरसन्धमजं नित्यं भजामि शरणं हरे सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रय्ये स्त्रीभुवनेश्वरः देवादिसन्तनासिद्धिं ब्रह्मोऽसानि जनार्दनः सर्वे सम्माधवं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशेन्द्रवं गङ्गा भवानी मर्कण्डिका वक्रतुण्डा महाकाया कोटिसूर्या समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये बुद्धपदसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः नमः महेश्वराभ्यां नमः नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः नमः इष्टदेवताभ्यो नमः नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः नमः कुलदेवताभ्यो नमः नमः स्थानदेवताभ्यो नमः नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः नमः एतत्कर्म पुधा सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पयामि अक्षत पुष्प सामने रख दीजिएगा। संकल्प, संकल्प की विधा, संकल्प करें। आप लोग एक चम्मच जल ले लीजिएगा, अपने हाथ में, दाहिने हाथ में एक चम्मच जल, अक्षत पुष्प रख लेंगे, दूर्वा धूप लेंगे, धूप जो अपने शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, वो दाहिने हाथ में भैया लोग अक्षत पुष्प, दूर्वा और एक चम्मच जल और द्रव्य दक्षिणा रखकर, और बहनें जो बैठी हैं वो भैया का हाथ अपने हाथ पे रख लेंगे। जो सा पत्नी है वो संकल्प भैया हाथ में ले, पत्नी उनका हाथ पकड़े। दाहिने हाथ पे गद्दी पे रखिए, बायां हाथ नीचे लगाइए। जितने भी बच्चे बैठे हैं वो भी हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे, और आप लोगों से हम कुछ मांगेंगे और आप कुछ को देना पड़ेगा, हैं? बच्चों से विशेष करके मांगेंगे, और जितने भाई बहन हैं सभी से लेना है हमको। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी आदत थोड़ा सा बहुत गड़बड़ है। उस आदत में सुधार अब अंतिम अवस्था में, जब अंतिम संस्कार मेरा होने लगेगा तभी जाएगा, वैसे नहीं जा सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि चाहे आप ही लोगों को नहीं, चाहे किसी एक परिवार के मैं पूजन करवाता हूँ ना, जब कथा भी मैं सुनाने जाता हूँ घर पर,
तो उनके यहाँ कथा जब मैं कहता हूँ तो बता देता हूँ भैया कथा बुलाने वाले मुझे अगर बुलाओगे तो अपनी एक चीज़ हमको देनी पड़ेगी। तो जो लोग चाहते हैं वो बुलाते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं बुलाते हैं। लेकिन मैं अपनी आदत में सुधार नहीं लाया। हमारी आदत है कि आपकी एक बुराई मुझे देना है, अपनी एक अच्छाई लेना है। आप कोई बुराई जरूर दीजिए। वैसे हमें विचार में लग रहा है कि सभी लोग बड़ी सात्विक विचारधारा के बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एन केन प्रकार कहीं लोग कहते पड़े कभी कभी पार्टी में चले जाते हैं, तो पार्टी में जाते हैं ना तो आज से बंद करना पड़ेगा। पार्टी में जाइए लेकिन जो पार्टी में होता है उसको ना करिए, है ना। खान पान का विशेष ध्यान, जैसा खाएगा वैसा होगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसे होगी वाणी। अगर शुद्ध आहार लोगे तो शुद्ध। और खाना कितने लोग खाते हैं, जरा खाना खाने वाले भाई लोग अपना हो तो ध्यान दीजिएगा। खाना और भोजन में अंतर है। खाना जो खाते हैं हमारे दूसरे भाई खाते हैं, और भोजन जो लेते हैं हम लोग आहार लेते, भोजन करते हैं। भोजन जैसे ही आप भोजन का नाम लोगे तो ऐसे ही आपके अंदर में सुंदर सा रस आ जाएगा। और खाना दवा खाना हो जाता है ना, और भी खाना है तो हम वहां नहीं तक जाना चाहते। लेकिन ये जो खाना किसको कहते हैं, खाना कहते कोठरी को। भले कहीं एक खाना बना दे भैया, एक हमारे मन दुकानिया में एक खाना वहां रखा है। ये हमारी दुकान नहीं है, ये जो पेटवा हमारा है दुकान नहीं है। खाना नहीं बनाना है इसमें कि खाना अलग अलग रख दिया जाए। भोजन है, भोजन। और भोजन बनाते समय बहनों से निवेदन करेंगे कि चाहे आपको कितना भी क्रोध आवे, लेकिन भोजन की जिस समय रसोई में जाएं तो अपने क्रोध को समाप्त करके जाएं। क्योंकि आपका क्रोध जब रहेगा और रसोई में जब आप जाएंगी, आजकल किचन होता है, किचन वहाँ पर किचकिच होता है। जिसमें किचन में भोजन बनता है वहाँ किचकिचाहट होती है, और जहाँ पे रसोई में भोजन होता है वहाँ रस गिरता है। ठीक है ना। तो रसोई में जब आप जाएं तो भगवान का नाम लेके जाएं, तो विश्वास मानिए आपके पतिदेव कहेंगे कि आज का भोजन बहुत मिठास आ रहा है, क्या कारण है। क्योंकि आपका मन जो है ना बड़ा सुंदर समझ है। हम जिस परिवार में रुके हैं, विश्वास मानिए एक टाइम का भोजन क्या लेते हैं, इतना सुंदर लगता है उस परिवार के लिए कि गजब का प्रभु। हम तो कहते हैं भगवान, हृदय से कहता हूँ, कोई मुंह पे बात नहीं कर रहा हूँ, हृदय से, मेरे हृदय में जितने भी अंतरात्मा प्रभु बैठे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा रुआ रुआ आशीर्वाद देता है। ऐसा परिवार है, विश्वास मानिए। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि कभी भी आप ना अपने घर में बनवाएं। कल हमेशा बच्चों को अगर इस तरीके से भोजन बनाएंगे तो बड़ा सुंदर सा होगा। आहार उसको कहते हैं, भोजन और खाना। आहार, खाना हमारे दूसरे भाई खाते हैं, अब भोजन हम लोग करते हैं। आहार कौन लेता है, देवता लेते हैं। जितना देवता होते हैं वो आहार लेते हैं, जो संत महात्मा होते हैं आहार लेते हैं, है ना। तो हमारा रहना और हमारे रहने की क्या हो गया, हम रह नहीं पा रहे हैं। भोजन करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब रहना और भोजन करना, ये सब सीख जान लीजिए, हमारे घर में स्वर्ग हो जाता है। तो निवेदन करें बहनों से कि आज से अगर भोजन बनाए तो सुंदर बात से हो। गांव में आपने देखा होगा जो ब्राह्मण भोज होता है ना, जब माताएं बहनें वहां पूरी बेलती है ना, तो भगवान का, राम का विवाह गाती हैं, भगवान के अच्छे अच्छे गाने गाती हैं। और जब गबिला वाली पूरी, जो कढ़ैया वाली पूरी होती, बड़कई पूड़िया जब देखे थे ना लोग सहारवा वाले, कहते हे पंडित जी जाता हमारी टाइम थोड़े लेते जाए घर से, हमारे हम पुड़िया खाए बहुत अच्छा लगा था। बड़कई पूड़ी जो होती है, कारण क्या है उसमें, आप देखिए वो सुहारी कहते थे। पहले लोग सुहारी कहते थे। सूर्य का आहार, देवताओं का आहार हो जाता था। हमारे रघुनाथ भैया मिश्रा जो नहाना बैठा है, जब भी करावत है तो बढ़िया वही बड़े के पूड़िया खियावत है, बड़ा आनंद आवत है। इनसे कहे कि हमारे टाइम थोड़ा सा निकाल दिया करें। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, और आज लोग कैटर से खाना खाते हैं।
कई महीने से नहीं नहाए हैं, लगन बहुत तेज चलती है, आज गए वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो देखिए विश्वास मानिए, वही रथ घी है जो सुहारी निकाल रही है, वही रथ है जो आपकी जो कैटरस निकाल रहे हैं। लेकिन उनकी पूरी आप देखिए ऐठी ऐठी रहती है ना, ऐठे रहते हैं तो भी ऐठी रहती है, जब वो ऐठे रहते हैं तो भी ऐठी रहती है। और जब वो देखिए भगवान का, और जब दबिलस पूरी निकालते हैं जो ब्राह्मण लोग ना, तो बढ़िया सुंदर सा, हाँ भैया थोड़ा सा और ठीक है, और धड़का वो कैसे पलटे रहा, वो कैसे कह रहा, मतलब इतना बैठे बैठे बोलते रहते उसी में, उसमें मन लगा रहता है, किसमें पूरी निकालने में मन लगा रहता है। हे भैया कहाँ जा रहे, हरिया देखा था पूरी हमारा जरूरत है, तो कैसे ही कहते हैं, अरे ये क्या बात है। हमारा कहने का तात्पर्य है जैसा भाव होगा वैसे ही भावती विद्धि के देवी होगा। तो हम अपना भाव बनाएं। आज आप लोग संकल्पित हो जाएं, अपना क्रोध अगर आता हो ना, क्रोध को छोड़ दीजिएगा। किसी प्रकार से अगर कई लोग गजरी खा रहे हैं, प्रधान को खा ले रहे हैं, शिखर खा रहे हैं, कमला पसंद ले रहे हैं, इनको सबको निवेदन कर रहे हैं कि ये सबको बंद करिए भैया। भोला को खा रहे हैं, 32 को खा रहे हैं, भोला का दर्शन करने आ रहे, भोला को ही खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। हमारे कहने का तात्पर्य है जैसे अगर आप सुंदर सुंदर रहेंगे, सुंदर आपके विचार हो जाएंगे। आज आपसे एक बुराई को छोड़ना होगा। बहनों से निवेदन करते हैं, पति को परमेश्वर खूब मानती है, बहुत मानती है, मेरा पति परमेश्वर है। किस दिन? करवा चौथ के दिन और कजरी तीज के दिन, उस दिन व्रत रहती है। बाकी दिन तो घर में क्या हो रहा भगवान जाने। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता पत्नी का धर्म है अपने पति को एक ही धर्म, एक प्रेमा, काय से, शरीर से, मन से, अपने मन से, वचन से, अपनी वाणी से कभी भी किसी भी समय उनको अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। अपने ससुर माँ को, अपने बहनों को, अपने नंदों को, अपने भौजाइयों को, अपने बड़ों को कभी ऐसी बातें ना बोलें। ऐसा परिवार हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग कहाँ है? हमारे आपके घर में है। अगर हम अपना घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ऐसा संकल्पित हो जाइए कि आज जनवरी नाथ धाम में बैठकर हमने संकल्प लिया और कल को हम आए तो कहें सब लोग कह रहे पंडित जी आप हमारे जब से आए बड़ा हमारे पतिदेव बहुत सुंदर हो गए। और पतिदेव का हमारी पत्नी बहुत सुंदर हो गई, और हमारा बच्चा का है पंडित जी हमने आपके बात से मान लिया और हम आज इतनी बड़ी डिग्री लेके चले आ रहे हैं, तो हमारा ये पूजन सार्थक हो जाता है। इसी के साथ आप लोग से निवेदन करेंगे, जब हम बताएंगे तो साथ साथ दोहराना होगा। अभी हम मंत्र बोल रहे हैं और जब हम बोलने लगेंगे बताएंगे, आप लोग दोहराइए तो साथ साथ दोहराइएगा। ओम हरि ओम तस्सत् तस्सत् तस्सतः विष्णु 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 अद्युम्न रामनुति प्रादेश ऋषिद्वारः कल्पे सप्तमे वैवस्वतन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांचलदेशे उत्तर प्रदेशे पुष्पभुवनपुर नगरे श्री जनवारीनाथ धाम प्रांगण स्थिते नवनाम संवत्सरे मासानां माशुपे मासे अधिक श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षेयः खष्टम्यां तिथवा चंद्रवासरंत्रायां रेवती नाम नक्षत्रस्य तद्वान्ते अश्वनी नाम नक्षत्रस्य सूर्य नाम योगेय मेघ राशि श्री चंद्रेय कर्क राशि श्री सूर्येय मेघ राशि स्तेषु देव गुरु ग्रह गुणगण विशेष विशिष्टायां शुभ गोत्रः मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता क्या सकल दूत पर्याप्त पुराणों की फल प्राप्ति कामः यह मानस्य आयुर्वेद ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम स्थिर धन सुख संपत्ति वृद्ध्यर्थम। अब आप लोग हमारे साथ साथ दोहराइएगा, अपना नाम ले लीजिएगा, अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा और सभी लोग बोलेंगे। जो परिवार के साथ बैठे हैं वो साथ परिवार को हम कहेंगे, और जो अपने पत्नी धर्म पत्नी के साथ बैठे साथ पत्नी को हम कहेंगे। गोत्र अपना गोत्र अपना नाम ले लीजिएगा, बोलिएगा शाह पत्नी को हम सभी वो लोग बोलेंगे। शाह परिवारो अहम सा परिवारो श्रुते श्रुते स्मृति स्मृति वेदो
वेदोक्त वेदोक्त पुराणोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम उत्तम आयु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम स्थिर धन सुख संपत्ति प्राप्तये स्थिर लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम संरक्षणार्थम सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल तापोप शमनार्थम राजभय चौर भय सर्प भय शत्रु भय अग्नि भय रोग भय यान पातिनाद भय अविचार भय दुस्संग जन्य आकस्मिक भय तथा नानागत भय निवारणार्थम नवग्रह जन्य पीड़ा शांत्यर्थम दैहिक दैवगाधि भौतिक त्रिविध ताप उप शमनार्थम मम जन्म कुंडल्या राहु केतु संज्ञक क्रूर ग्रह अंतराले पतित आदित्य आदि सकल ग्रह संभूत काल सर्प नामक अनिष्ट योगेन शरीरे व्यवहारे च उत्पन्ना उत्पद्य मानानां च विघ्नानां प्रशमनार्थम ज्वरादि पीड़ा निवृत्त्यर्थम उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम मनः कामना अपने मन की कामना बाबा जनवारी नाथ धाम से प्रार्थना करते हैं कि हे जनवारी नाथ धाम बाबा, हमारे मन की कामना है और हम एक बुराई का परित्याग कर रहे हैं, एक अच्छाई को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाएंगे तो निश्चित है बाबा आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। बोलिएगा मनः कामना पूर्त्यर्थम अभीष्ट सिद्ध्यर्थम उपस्थितानां जनानां परम कल्याण कामः भगवद भवानी शंकर महारुद्रः देवतायाः प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंगोपरि यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारी है ध्यान न्यास आदि संयुतम पंच संख्याकैः ब्राह्मणैः सह शिव पूजना गोदुग्ध मिश्रित जलेन रुद्राभिषेक कर्माः कारिष्ये तत्रादो गौरी गणेश कलश देवता नवग्रह मंडल षोडश मातृका मंडल दीप मंडल भोजन कर्म कारिष्ये ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। मस्तक पे लगा लीजिएगा और एक बुराई का परित्याग, एक अच्छाई को ग्रहण करते हुए बाबा के सामने चौकी पर रख देंगे। पुनः अक्षत पुष्प ले लें। यहाँ पर सारे देवी देवताओं का प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधान देवता के पास पुनः अक्षत पुष्प लेकर आप लोग वास्तु देवता से प्रार्थना करिए। वास्तु देवता हमारे घर के हैं। वास्तु देवता
जिसके घर में कभी भी किसी प्रकार से बाधा ना चाहते हो तुम्हारे घर में बाधा आवे, वो वास्तु देवता से प्रार्थना करेंगे। अपना घर मकान अगर बनवावे तो बनवाते समय अगर आप नींव पूजन नहीं करवा पाए हैं तो आप जिस गृह प्रवेश करने लगे तो वास्तु पूजन जरूर करावें। वास्तु मंडल का पूजन जब तक नहीं हो जाता तब तक गृह में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। वास्तु दोष समाप्त हो जाता है वास्तु देवता के मनाने से। अक्षत पुष्प ले लेंगे और वास्तु देवता से वैदिक मंत्र यहाँ से आचार्य लोग बोल रहे हैं, आप प्रार्थना करते हुए वास्तु देवता का हरि ओम इदं विष्णु विचक्रमे देधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसाध्यं सत्यस्योनिं निहतं जसाध्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। वास्तु से पतिं विधि कार्यं भूसय्याभिरितं प्रभु आवाहयाम्यहं देवं सर्वकर्म फलप्रदाम्। ओम वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्प सामने जो आपका अर्घा है उसी अर्घे में, स्टील के अर्घे में अंदर रख देंगे। अब आप जो है क्षेत्रपाल से प्रार्थना करिए, हमारे क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी। ध्यान दीजिएगा, आपका कोई समस्या होती है ना तो क्षेत्रपाल जानते हैं किसको कहते हैं? आप लोग तो गांव से भी जुड़े होंगे ना। ये यहाँ के देवता हैं जहाँ पे आप बैठे हो, क्षेत्र के देवता हैं। कौन? बाबा जलवारी नाथ धाम। अगर आपका कोई समस्या आती है ना तो पहले आप अगर लंबुआ में है तो लंबुआ चौकी होगी ना, चौकी इंचार्ज होंगे आपके ना। कोई बात होती कि भैया चौकी इंचार्ज के पास जाइए, वहाँ पर समस्या बताइए। सीधे आप एसपी के पास नहीं जाएंगे, सीधे आप डीएम के पास नहीं जाएंगे, पहले अपने क्षेत्र के अधिकारी से प्रार्थना करेंगे। तो अपने क्षेत्रपाल के देवता कौन है? इस क्षेत्र के पाल के देवता से प्रार्थना करिए अक्षत पुष्प लेकर। हे क्षेत्रपाल देवता, हमारे इस पूजन को स्वीकार करिएगा। हरि ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणे तरुणतिमिर नीलो व्यालयगनो पवीति रघु समय सबर्याभिक्षे हेतु जयति वटुकनाथा सिद्धिदाता भगवाना। भूत प्रेत पिशाचार्ये आवृतं शूलपाणिनम् आवाहये क्षेत्रपालं कर्मणस्मिन् सुखाय नमो नमः। क्षेत्राधिपतये नमो नमः। ध्यानाते अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। अंदर वही थाल के अंदर रख देंगे। अब सर्वतो भद्र मंडल सामने बने हुए हैं, उनका ध्यान करेंगे। अक्षत पुष्प लेकर सर्वतो भद्र मंडल देवता से प्रार्थना करिएगा। हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरदाद्विजे मदः सुरजोऽप्येनयावः समुद्र्या उपमा अजविषाः सदसयोनि सदसविदुः नमोस्तवन्ता यसहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। देवदेव जगन्नाथ भक्तांगकारक चतुर्भुजं रमानाथ विष्णुमावाहयाम्यहम्। ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः। ध्यानाते अक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। अब आप अक्षत पुष्प लेकर घोड़स माता का 16 देवियां हैं, उनका ध्यान करेंगे।
प्रार्थना करिएगा। घोटस मातृका से हे माँ हमारे इस पूजन को स्वीकार करिए। हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गशना सस्वतः सुभद्रिकाम् कापीलवासिनी सावित्री विजया जया देवसेना सदा सा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनादिका हेता विद्यो भोजस्य षोडशः मातुगोरे नमः परमसेने नमः विष्णुकान्तां नमः पद्मसेने नमः मातु विजया जया त्वं भवानी नमः षोडशीमां जय त्वं शिवानी नमः षोडशीमां जय त्वं शिवानी। अक्षत पुष्प सामने घोटस मातृकाभ्यर्मा ध्यानार्थी आवाहनार्थी अक्षता पुष्पाण समर्पयामि। प्रथम देवता गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिए। अक्षत पुष्प लेकर गणेश भगवान से कि हमारे गणेश भगवान माँ गौरी के साथ इस भोजन को स्वीकार करते हुए धन धान की वृद्धि करे, हमारा पूरा परिवार आरोग्य रहे और सुख समृद्धि शांति हमारे पूरे परिवार में निरंतर बनी रहे, ऐसी भाव के साथ प्रार्थना करिएगा। हरि ओम मातद्वायामि ब्रह्मणा वन्दवान् सदा साधे गणपति हवामहे प्रियान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममयाहमयानि गर्भधमाधमजासि गर्भधाम्मा विगणनायक सिद्धिविनायक मंगलदायक बुध प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरो है भाग्य विधाता वृद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ लाभ के हो भवदाता छोड़ के गोद गौरा के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता चुना हो शंभु भवानी के नंदन आनंद कंदन गंधपति जय दीन दायक रिद्धि व सिद्धि के गणनायक मोह पे पसी जय बुद्धि के दाता गजानन आनन मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करी जय हो सकवाहन छाड़े विनायक आज पूजा में आई के आसन लीजिए। हे मातृतनया हम देवी वरदां शंकर प्रिया लंबोदर सजननी गौरी मावाहयाम्यहम् नमो दिव्ये महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रीते भक्ताय निहतात्मकाश्वताम् ओम भूर्वासा श्री महागणाधिपति भूर्वासा गौरी नमः ध्यानाति आवाहनाति अक्षता पुष्पाण समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कलश देवता से प्रार्थना करिए। हे कलश देवता हमारे इस मंदिर को स्वीकार करिए, धन धान की वृद्धि करिए, हमारा पूरा परिवार आरोग्य रहे, सुख समृद्धि शांति हमारे पूरे परिवार में निरंतर बनी रहे, ऐसे वरुण देवता हमारे इस मंदिर को स्वीकार करें। हरि ओम मातवायामि ब्राह्मणा वन्दवान् सहस्रे यजमानो हरिः अहे नमानो वरुणे देवोधर सकं समान आयो प्रमोक्षिः कर मुख में लक्ष्मी पर कंठ में वास करे त्रिपुरारी मूल में निवास करे और मध्य में माता है मंगलकारी सागर दीपन दीव सुधाया वेद पुराण मंगलकारी वरुण देव मेरा जो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी वरुण देव पधारो यहाँ दुख दूर करो विनती है ओम भूर्वासा वरुण देवताभ्यो नमो नमः ध्यानाति अक्षता पुष्पाण समर्पयामि। आदित्यादि नवग्रह देवता सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु की यहाँ पर पीठ की स्थापना हो चुकी है।
लेकिन भाव के रूप में अक्षत पुष्प लेकर नवग्रह देवता से प्रार्थना करिएगा। ओम हरि ओम कृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशयन्नामृतं वर्धन्याहि अण्डहेन सवितारथेनो देवो यानि भुवनानि वसन्तः मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुससि भूमिसुतो भूतस्य गुरु ससुग्रास निराहुगे नव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रह देवताभिर्मा ध्यानाति आवाहनाति अक्षता पुष्पाण समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्प लेकर बहुत अक्षत आपको भिजवा दिया जा रहा है। वैसे भी दो दो दाना अक्षत सभी लोग लेंगे, ज़्यादा अक्षत न लें, दो दो दाना अक्षत भाव के रूप में चढ़ाते रहें। वैसे आप लोगों को अक्षत दे दिया जा रहा है, अक्षत ला के और दे दीजिए। अब माता पार्वती का ध्यान करेंगे और माता पार्वती का ध्यान अर्घ्य में करेंगे। जो मिट्टी का अर्घा बना हुआ है ये माता पार्वती का रूप है। ऐसे भाव के साथ अक्षर पुष्प लेकर प्रार्थना करें। मुखे ते तांबूलम नयनयुगले काज्वल कला ललाटे काश्मीराम विलसते गले मोक्त कलदा सुराकांचे साटे पृथु कट तटे हाथ कमाई भजावे स्वाम गौरी नगपति किशोरी ममिरता। नमो भगवते भक्ति करो प्रदान तुम भगवान के फिर करो अम्बे अमर तुम यश कीर्ति संतान के। तुम बीज बजाओ आन कर हे काल के आकाल से गोद में गौरी उठा कर करो प्यार अपने लाल से। ओम पार्वती नमः। पार्वती मावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सभी लोग बोलेगा भो पार्वती पार्वती या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम मम सन्मुखो वरदो भव। ओम पार्वती नमो नमः। और पुनः अक्षत पुष्प ले लें, बहुत थोड़ा सा अक्षत थोड़ा सा पुष्प ले लें। स्वामी कुमार देवता का ध्यान करिएगा। हरि ओम इंद्रबाणः संवदन्ति कुमाराभिषेका इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मयच्छतु विश्वाः शर्मयच्छतु। शङ्करस्तेजसम्भूत कुमारां शिखिवाहनं खड्गमुखं कृतिकाशूनं गुह्यमावाहयाम्यहम्। स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोलिएगा भो कुमार या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। स्वामी कुमाराय नमो नमः। अक्षत पुष्प थाल के अंदर रख दीजिएगा। वीरभद्र देवता से प्रार्थना करिए। अक्षत फूल लेकर हे वीरभद्र देवता हमारे इस पूजन को स्वीकार करिए। ऐसे भाव के साथ वीरभद्र देवता से प्रार्थना करें। हरि ओम भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां सेवाभिर्यजत्राः स्थिरैराग्नै सष्टभागं सस्तनो विवसे महिति वहितं यदायो। वीरभद्रो महातेजो शङ्करस्य गणाग्रणी इहा गच्छ महावीर पूजारक्षां कुरुष्व मे।
ओम वीरभद्राय वीरभद्रम्मा वाहयामि स्थापयामि ध्यायामि बोलिगा भो वीरभद्र भो वीरभद्रो या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम मम सन्मुखो वरदो भव ओम वीरभद्राय नमो नमः। अक्षत पुष्प सामने रख दीजिएगा। अब एक ऐसे देवता हैं, इनको सभी लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता इनको? बताइए, संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, तपस्वी हो और दूसरे भाई भी होंगे, सभी लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु भोलेनाथ, ऐसे देवता को भेजिए कि हमारे दर पे कोई आए तो खाली हाथ न जाने पावे और मैं स्वयं मेरे कार्य कभी रुकने न पावे, ऐसे भाव के साथ ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जिसके आ जाती है न ज्यादा, बड़ी सुंदर सी बात है। बता दें कि नहीं बता दें? बता दें न बताएं? आगे चलें, बता दें। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, लक्ष्मी के 4 बेटे हैं, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप और चोर। और जहां पे ज्येष्ठ का अपमान होता है और ज्येष्ठ के अपमान से और 3 करें बड़, जहां पे धर्म का अपमान होता है, जिसके यहाँ बहुत लक्ष्मी होगी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति होंगे, लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। उल्लू को दिन में दिखाई देता है कि रात में? बताइए, उसको दिन में दिखाई देता है कि रात में? जोर से बोलिए, रात में दिखाई देता है। और जितने लक्ष्मीपति है ना, उनको दिन में सब दिन में उनको नहीं दिखाई देता। अगर प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे तो बड़बे न करिए, उनको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। और रात में क्या, सुरा सुंदरी के बीच में वो आंखें खोल खोल के लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं। हम तो मनाते हैं कि लक्ष्मी जी हमको उतना दें, हमें नहीं चाहिए। 8वां जथा लाभ संतोषा, स्वप्न ही नहीं देखे परदोषा। भगवान इतना दीजिए कि हमारे बुद्धि को उल्लू ना बनाइएगा। अगर उल्लू मेरा बुद्धि हो गया, ये आंखें मेरी उल्लू हो गई, तो हम किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे ना, और अपने प्रभु को याद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको तो 24 घंटे उसी में देखना है। 1000 की है, 500 की है, 2000 की, कितनी की है, इसको गड्डी बनाना है। भगवान के ध्यान ही नहीं है। तो साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब से ध्यान दीजिए, भगवान से बनाइए। जब भी जाइए, कारण क्या है देखिएगा। मैं हंसने वाली बात नहीं होगी। जो भी खरबपति होंगे, अच्छे होंगे, उनके परिवार को देखिएगा, उनके बच्चों को देखिएगा। कोई न कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा। उनके यहाँ कौन लोग रहते हैं? उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग सीए कितने काम करते हैं, और वो अंगूठा छाप हैं। जो बड़े बड़े अरबपति हैं, ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं है। उनके कर्मचारी कौन है? बहुत बड़े बड़े है ना। उनके बच्चे कहीं निकल पाए, कारण था लक्ष्मी कहती है कि मेरे 4 बेटे हैं, जहां पे मेरे धर्म का अपमान होता है, मैं 3 बेटों को और भेज दे देती हूँ। कैसे? लक्ष्मी के सुख 4 है, कौन? धर्म, अग्नि। पता लगता है बहुत बड़ी फैक्ट्री है, खूब चल रही है, और आपने जहां भी धर्म का अपमान किया, विश्वास मानिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहां से आग लग गई, कैसे लग गई, कोई पता नहीं पाया, और पूरा जल के राख हो गया, अग्नि हो गई। और निप माने राजा। आज का राजा कौन है इस समय? आज का राजा इस समय भारतवर्ष का कौन है?
हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी की आंख कहाँ पर पड़ जाए, अमित शाह की आंख कहाँ चली जाए और पता लगे तो उनके घर में ईडी का छापा पड़ गया। जौन बताइए पाइप के अंदर भर भर के रखे हुए हैं, पाइप के अंदर नोट भर भर के रखे हुए हैं और तोड़ तोड़ के निकाला जा रहा है। हमारे गुरु भाई आए हैं, भैया उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने व्यासपीठ से, और हमारे भैया लेके आए उनका भी स्वागत अभिनंदन है। बड़ी सुंदर सी बात है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, भैया आइए बैठिए, आइए विराजमान हो जाइए हैं? हमारा कहने का तात्पर्य है, नृप माने राजा हो गए। आज राजा, पहले के राजा क्या थे? आपके यहाँ अगर आपने कहीं ऐसा अध्यादेश जारी कर देते थे कि आपकी धरी की धरी सारी शाखाएं सब समाप्त हो जाती थी। मोदी जी ने रात को 8 बजे बताया कि आपके 500 के टुकड़े क्या हो, ये 500 के नोटे, 1000 के नोटे क्या होगी? राजा राष्ट्र से चित्तम कृपण से वित्यम मनोरथाम दुष्ट हृदय ताराणाम स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानामि कुतो मनुष्य। ये 5 चीज भगवान के हाथ में है। और चौथे कौन है? राष्ट्र से चित्तम, राष्ट्र का मन, राजा का मन, कृपण से वित्यम, कंजूस मनुष्य का धन। कंजूस मनुष्य खूब पैसा कमा कमा के रख रहा है। ऐसा कंजूस हो वो चाय पीता है तो मांग मांग के पीता है। आपके घर में जाएगा चाय पी लेगा, वहां पे जाएगा, अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, लेकिन वो पैसा इकट्ठा किया गया और जब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वो किसको लिखेगा, किसको देगा, इसको कोई नहीं जानता। मनोरथाम दुष्ट हृदय ताराणाम, जो दुष्ट व्यक्ति है उनके हृदय की बात आप नहीं जान सकते हो। आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे। आपका पड़ोसी आपसे, आप तो अपने दुख से दुखी नहीं हो, आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, दूसरे के सुख को देखकर आप लोग दुखी हो गए। हमारा कहने का तात्पर्य है, लक्ष्मी के सुताचार है, धर्म अग्नि चोर भी है, चौथे चोर हैं। अगर आप लोग सोते हो तो वो जागते हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु हमको इतना दीजिए कि हम धर्म के कार्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी ऐसे देवता है कुबेर देवता, वैदिक मंत्र कुबेर देवता के लिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करेंगे। ओम हरि ओम आवेदं सामरतेता मनदो विप्रतः प्रजावन्तः सदेमहि। आवाहयामि देवेश धनदां यक्ष पूजितं दिव्यदेहं महाकाया नरया नगतिं विभुम्। ओम कुबेराय नमः। कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोलिगा भो कुबेर भो कुबेर या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। कुबेराय नमो नमः। अक्षत पुष्प सामने थाल में रख देंगे और अक्षत पुष्प लेकर कीर्ति कुमार का ध्यान करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कीर्ति कुमार के लिए वैदिक मंत्र हरि ओम असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभवे स्वाहा विवसे स्वाहा स्वाहा गणपतये स्वाहा विभवे स्वाहा विमतये स्वाहा सुषाय स्वाहा सर्वाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिगे स्वाहा मनकुजलाय दिवावतये स्वाहा। विश्वरूपः कः क्रतु इहा गच्छ महादेव पूजा में सफले कुरु। ओम कीर्ति मुखाय नमः। कीर्ति मुखम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोलेगा भो कीर्ति मुख या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। कीर्ति मुखाय नमो नमः। पुनः अक्षत पुष्प सामने रख दीजिएगा। एक ऐसे देवता हैं जिसको बाबा अपने गले में हमेशा लिपटा कर रखते हैं, वो सर्प देवता हैं। सर्प देवता का ध्यान करें, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सर्प देवता से प्रार्थना करें। हरि ओम नमो सर्वेभ्यो एके चापि तवे मनो ये अंतरिक्षे ये दिव्येभ्यः
सर्पान् नाना मणे विभूषितान् ओम सर्पेभ्यो नमः सर्पान् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि बोलेगा भो सर्पः या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव ओम सर्पेभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्प सामने रख दीजिएगा। पुनः अक्षत पुष्प लेकर एक ऐसे देवता हैं जब तक उनका आवाहन नहीं किया जाता तब तक बाबा भोलेनाथ आते नहीं हैं। वो कौन से देवता हैं? ध्यान कहीं और है आप लोगों का। वो कौन से देवता हैं जिसके बाबा जब तक वो नहीं आते तब तक नहीं आते? नंदी बाबा। नंदी बाबा। नंदी बाबा क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष नंदी के चार पैर हैं। ये नंदीश्वर का शिव पुराण में आगे की कथा में है कि नंदीश्वर के भगवान जो है भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर के स्वरूप को अवतार लिया है। नंदीश्वर के रूप में अवतार लिया है। ये आगे की कथा में आपको मिलेगा। शिव पुराण की कथा इतनी बड़ी है, विश्वास मानिए अभी तक हम केवल माता पार्वती का विवाह ही करा पा रहे हैं बस। शिव महापुराण कोई कहे 1 हफ्ते में बांच दे, कोई विद्वान कहे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, यहाँ व्यास पीठ कह रहा हूँ। उसके लिए 1 महीने का समय होना चाहिए। 1 महीने का अगर समय लिया जाएगा तो शिव पुराण पूरा हो पाएगा, नहीं तो शिव पुराण पूरा नहीं हो सकता। हमारा कहने का तात्पर्य नंदी का ध्यान करेंगे धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। ऐसे में आप छठ पुष्प लेकर नंदी बाबा का ध्यान करेंगे। हरि ओम आसुहो सुजानो जगभो नभीमो घनघनः चौपचखड़ी नामा संक्रन्दनो निविगहे कबीरः ददपुंसेना अजर साकमिन्द्रः। नंदीश्वर महायोगी धर रूपः शिवा प्रिया इहागत्य महायज्ञे श्रद्धा भक्ति प्रयच्छ में। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि बोलेगा भो नंदिना या गच्छ तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव ओम नंदीश्वराय नमो नमः। अर्घ्य के सामने रखिएगा। अर्घा जो बना है माता जी का शिवलिंग जो बनी है उसी के सामने रख देंगे नंदीश्वर के रूप में। और प्रधान पीठ पे बाबा विराजमान है नंदीश्वर के साथ। ऐसा ध्यान करते हुए अब आप चलते हैं पार्थिव पूजन के लिए। पार्थिव पूजन के लिए आप लोग चलिएगा। और पार्थिव पूजन के ही समय बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। 8:30 बज रहा है, 9:30 तक हो सकता है कि हम आप लोगों को पूजन से उठा देंगे। ये मेरा विश्वास है, प्रयास मेरा यही रहेगा। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। और जो मिट्टी जहां से ली गई है धरती माता से प्रार्थना करिए कि हे मां मुझे आज्ञा दीजिए कि हम बाबा भोलेनाथ को बनाना चाहते हैं, अपना स्वरूप देना चाहते हैं भोलेनाथ का। तो हमको आपसे निवेदन करते हैं, आपसे निवेदन करके आपसे मिट्टी ले रहे हैं। ऐसे भाव के साथ अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करिएगा। उद्भाति बराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके पां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च। सभी लोग बोलेंगे ओम हराय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः। अक्षत पुष्प सामने छोड़ दीजिएगा और ऐसा भाव बनाइए कि हम स्वयं बना रहे हैं। ऐसे भाव ध्यान दीजिए, ऐसे भाव बना लीजिए। क्योंकि अब की बार तो हम आप लोगों से नहीं बनवाए हैं। अगली बार अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग को पसंद आएगा कि हाँ बाबा का पूजन अच्छा हो रहा है, अगली बार हमको बुलाने का अवसर दोगे आप लोग, तो हम आपसे निवेदन करेंगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम आपको देंगे। और चाहेंगे कि जैसे गौरी माँ को बनाते हो आप लोग
ये बहनें बैठी हैं, छोटी छोटी गौरी बना के 11 बना लेंगे, कोई 21 बना लेंगे। उसमें हम उतनी देर के लिए उनसे निवेदन करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना लें, छोटे छोटे बना देंगे, किनारे किनारे सजा देंगे, तो बाबा पार्थिव का आपके द्वारा पूजन हो जाएगा। अभी तो आपने पैसा दे दिया, पंडित जी हमने तो पैसा दिया, हाथ में मिट्टी क्यों लगाए हम हैं? हमने तो आपको ठेका दे ही दिया है, हम तो आपको ठेका दे दिया है ना। आपने 1500 रुपये ले लिया हमसे, तो आप ये सब काम करिए। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप जो देते हो ना, अकेले नहीं, सारे लोग को देवती करता हूँ। हमारे साथ सारे खर्चे होते हैं। कई लोग सोचते हैं पंडित जी धंधा बना रखे हैं, धंधा किसका नहीं है, सारे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ धंधा करने नहीं आया हूँ, आपके सबके आशीर्वाद से मैं ऐसे जगह आया हूँ। हमारे गुरु भाई जानते हैं, ऐसे स्थान से आया हूँ, तो वहाँ मुझे कमी नहीं किसी बात की। मैं अपने गुरु चाहता हूँ, मेरा गुरु कह रहा है, मेरा गुरु क्या चाहता है, आपकी एक बुराई को छोड़ना है, एक अच्छाई को ग्रहण कराना है। मेरा गुरु का यही, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदल जाएगा, हमारा परिवार सुसंकृत रहे, हमारा परिवार सात्विक रहे। हम इसीलिए आपसे निवेदन करते आए हैं। हमारे गुरु भाई किसी और माध्यम से करते हैं, हम लोग किसी और माध्यम से चल रहे हैं। इसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य है, भाई साहब आप लोग से निवेदन करेंगे, आप ऐसे भाव बनाइएगा कि हम आप ये शिवलिंग की स्थापना हम स्वयं बना रहे हैं। ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। एक चम्मच जल ले लीजिए, एक चम्मच जल लीजिए, बाबा के ऊपर ना गिराइएगा। हम बहुत जल्दी बाबा के ऊपर आप लोगों से स्नान कराना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा, हम ये चाहते हैं आपका शरीर जो है ना अभिमंत्रित हो जाए। किसके द्वारा? बाबा के द्वारा। बाबा कैसे आपको अभिमंत्रित करेंगे? बाबा के पंचाक्षर मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र से आप अपने पूरी शरीर को जब अभिमंत्रित कर दोगे तो बाबा के गण जो है, बाबा के गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जितने हैं ये सब बाबा के गण हैं। और जब भी आप पूजन पर बैठते हो ये गण अपने आप चले आते हैं। हमारे पहले एक राक्षस रहता था, त्रेता युग में केवल रावण को ही बताया गया, और आज तो अपने अंदर भीतर रावण बैठा हुआ है। हमारा रावण हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है, हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। हम जब पूजन पे बैठते तो मन जो है नहीं लगने पाता है, तो अभिमंत्रित कर लीजिएगा। उसी के लिए आपसे एक चम्मच जल आपको विनियोग के रूप में आपके सामने आपको हाथ में दिया गया है। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, अब आपको जल बताया जाएगा, बाहर गिरा दीजिएगा, चौकी के बाहर। ओम श्री शिव पंचाधर मंदस्य वामदेव श्री अनर्जो छंदः श्री सदाशिव देवता ओम बीजं नमः शक्ति शिवाय कीलकं मम सामदा शिव पीठे भोजने च विनियोगः। विनियोगः, जल को बाहर गिरा दीजिए। अब ऋष्यादिन्यासः, अब निराश कैसे करना है मैंने बताया था, अभिमंत्रित करना है अपने शरीर को, तो ऐसी मुद्रा बना लेंगे। और अंगुष्ठा मध्यमा अनामिका इसको अपने सिर के ऊपर रखेंगे, यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। ओम देवाय नमः शिरसे, अनुष्टुप ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, ओम सदाशिव देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श कर लीजिएगा। ओम बीजाय नमः गुह्ये, पीठ के तरफ स्पर्श कर लेंगे। ओम शक्तये नमः पादयोः, दोनों पैर को स्पर्श कर लेंगे। ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगेषु, पूरे अंग को स्पर्श कर लेंगे। ओम शिव सद्योजाताय नमः गुह्ये, ओम नम तत्पुरुषाय नमः हृदये, ओम नम अघोराय नमः पादयोः, ओम सिंह सद्योजाताय नमः गुह्ये, पीठ के तरफ। ओम वाम देवाय नमः मूर्धनि, ओम यम ईशाय नमः मुखे, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ध्यान दीजिएगा। ओम नम तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओम मम मध्वाभ्याम भगत, ओम शिवनामिकाभ्याम हुम, ओम वाम कनिष्ठाभ्याम मौघट, ओम यम करतल कर्तिष्ठाभ्याम फट, ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखाय घट, ओम सिम कवचाय हुम, ओम वाम नेत्राय घट,
ओम यम अस्त्राय फट। हाथ धो लीजिए। अब ये जितना ओम नमः शिवाय जितने भी हैं, नम मंग सम, ये सब जो आपको बोला गया, ये ओम नमः शिवाय है, पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से आपका शरीर अवमंत्रित हो गया है। अब पुनः 1 चम्मच जल ले लीजिएगा, 1 चम्मच जल लीजिएगा। ओम अस्यः से प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। प्राण प्रतिष्ठा हो रही किसकी? पार्थिव की। पार्थिव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दाहिने हाथ में 1-1 चम्मच जल लेंगे और जब जल को बताएंगे, देखिए परिवार के केवल 1 लोग करें। परिवार के जो बैठे हैं पति पत्नी के साथ, 1 लोग वो मुख्य जवान है। अपने बालक जो बच्चे बैठे, परिवार के लोग बैठे, केवल हाथ जोड़ लें, केवल हाथ जोड़ेंगे। केवल प्रतिष्ठा 1 परिवार करेगा। 1 पति पत्नी के साथ जो बैठे वही करेंगे, मुख्य यजमान करेंगे। 1 चम्मच जल लेंगे। ओम अश्री प्राणपतिजा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ऋष्यार्यकजुः सामाच्छन्द्यांसे क्रियामवपुः प्राणख्या देवता आङ्घेयं ह्रीं शक्तिं प्राङ्केलिकम भगवते सांपदा शिवाय सा परिवाराय पार्थिवेश्वर प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। जल को सामने गिरा दीजिएगा। अब हाथ में 1 फूल ले लीजिए, 1 फूल ले लीजिए, कोई फूल ले लीजिए हाथ में। और बाबा जो पार्थिव बने हैं, लिंग बना है, उसी लिंग पर स्पर्श करिए, उसको छुआ दीजिए और छुए रहिए उनको। हाथ ऐसे रखे रहिएगा, फूल से हाथ ऐसे रखे रहेंगे। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र सिभ्यो नमः शिरसे ऋग्यजो सामछन्देशेभ्यो नमः मुखे प्राणख्या देवतायै नमः हृदये आङ्गीजाय नमः गुह्ये क्लीं सदै नमः पादयोः प्राङ्गीलकाय नमः सर्वाङ्गे। पुष्प को वहीं पर छोड़ देंगे और पुनः दूसरा पुष्प ले लीजिएगा और पुष्प लेकर बाबा भोलेनाथ को पुनः स्पर्श करें। ओम आं ह्रीं ह्रौं यां रां लां वां सां धां सां हां सः सोऽहं शिवस्य प्राणाः प्राणाः। ओम आं ह्रीं ह्रौं यां रां लां वां सां धां सां हां सः सोऽहं शिवस्य जीव इह सदः। ओम आं ह्रीं ह्रौं यां रां लां वां सां धां सां हां सः सोऽहं शिवस्य सर्वे इन्द्रियाणि वांग मनः तप चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद उपस्थानि इहागम्य सुखं चिरन्तु तिष्ठन्तु स्वाहा। पुष्प को वहीं पर छोड़ दे। बाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें और दाहिने हाथ से केवल 1 परिवार के 1 लोग लेंगे, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। परिवार के केवल 1 लोग लेंगे और जो परिवार के मुख्य यजमान बैठे हैं, जब आवाहयामी बोला जाएगा तो दाहिने हाथ से 2 दाना जप भोलेनाथ को समर्पित करना है, छोड़ना फेंकना नहीं, ऐसे करके समर्पित करना है। यहाँ से मंत्र द्वारा ओम भगवतं सामसदाशिवम् आवाहयामि आवाहयामी, ओम भगवतं सामसदाशिवम् आवाहयामि आवाहयामी, छोड़िए। ओम सहावरसं सामसदाशिवम् आवाहयामि आवाहयामी। कुछ भाई लोग हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं तो दूसरे को देख रहे हैं कैसे वो कर रहे हैं, तब हम कैसे करें। हमारी बात को ध्यान दें, हमारी आवाज़ आपको पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। हम बोलने में कहीं गलती कर रहे हो तो बता दीजिए, पंडित जी आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम अपनी आवाज़ को सुधार लेंगे। हम प्रयास करते हैं कि आप लोग की आपको अपनी बात तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करिएगा और ओम स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजावसान तावत् तं प्रीति भावेन लिंगे सन्निहो भव। ओम जगदीश्वराय नमः। जगदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
बोलिएगा भो जगदीश्वर भो जगदीश्वर या गच्छ इह गच्छ इतिष्ठ इतिष्ठ पूजां विहार पूजां विहार मम मम शर्मखो शर्मखो वरदो वरदो भव भव। ओम जगदीश्वराय नमो नमो नमः। नमः। बाबा के पास समर्पित कर दीजिए। अब पूजन के कार्यक्रम में चलते हैं। थोड़ा जल से बाबा भोलेनाथ देखिएगा, एक बेलपत्र ले लीजिएगा और बेलपत्र को लेकर भगवान भोलेनाथ को आसन दे दीजिए बैठने के लिए। अब उनको आपने बुला लिया ना, तो उनको आसन देना है। आसन कहाँ पे देंगे? उनके ऊपर नहीं छोड़ना है, उनके ऊपर नहीं रखना है। जो थाल है ना, थाल के सामने रख दीजिएगा, थाल के अंदर वहीं नीचे रख दीजिएगा या सामने रख दीजिएगा। माता जी के जो अर्घा जल से निकलता है वहीं पर रखेंगे। यहाँ पर मंत्र बोला जा रहा है। हरि ओम माया देव शिवा धनो रघोरा पापकासनी दयान तन्वा संतमया गिरि संताभिजाकसे विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रिया आसन्न दिव्य दिशारा दासेयां महेश्वर। ओम पार्थवेश्वराय नमः। विल्लपत्राणि आसनार्थे विल्लपत्राणि समर्पयामि। बेलपत्र को पलट के रखेंगे, बेलपत्र को पलट कर रखा जाएगा। जब भी बेलपत्र चढ़ाएं पलटते हुए चढ़ाएं, ठीक है ना। अब एक चम्मच जल पाद्य के रूप में, पाद्य माने जानते हैं, पाद माने नहीं जानते होंगे। भगवान को बुलाए हैं, उनको पैर प्रक्षालन कर लीजिए। परम सौभाग्य आपका होगा जब भगवान का आप हाथ को पैर को धुलेंगे। कैसे धुलेंगे? जब मंत्र बोला जाएगा तो सामने जहाँ से जल गिर रहा है वहीं पर, जहाँ से जल गिरता वहीं पर थोड़ा सा एक चम्मच जल डालना है। मंत्र द्वारा यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। हरि ओम मायामे गंगिरदांदहसे विवस्ववे शिवां गिरिरादां गौरमाहे वंशी गुरुदां जगदा महादेवा महेशान सर्वष्टां गिरिजापति पाद प्रक्षालनाकाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। ओम पार्थिवेश्वराय नमः। पाद्यो पाद्यं समर्पयामि। अब अर्घ्य कैसे देंगे? अर्घ देंगे जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। एक चम्मच जल ले लेंगे और उसमें अक्षत और पुष्प डाल दीजिएगा और बाबा के सामने गिराना, उनके ऊपर नहीं गिराना है। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम शिवेन पचसात्मगैराजा वदामसे जघानः सर्वजगच्छ सुमना असदा। नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बुधे करुणाकर मे देवा विहाणार्घां नमोस्तुते करियूरार्घां नमोस्तुते। अर्घ देवता ओम पार्थिवेश्वराय नमो नमः। करियूरार्घां समर्पयामि। आचमन, आचमन कैसे कराएंगे? आचमन ऐसे करा के बाहर गिरा दीजिएगा, उनके ऊपर नहीं गिराना है। बाबा भोलेनाथ को आचमन कराएं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम अध्यवो जलदेवता प्रथमो देव्यो भिषगा आयुष सर्वान् जन्मयं सर्वान् जातु धान्यो धराति हि परासुः। सर्वतीर्थ समायुक्त सुगंधं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं प्रसीदा परमेश्वर। ओम शांत सदाशिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधुपरकः एक चम्मच में शहद, पंचामृत की थाली में शहद रखा होगा। आपको जो दिया गया है पंचामृत की थाली में शहद है, उसमें थोड़ा सा दही मिला लीजिएगा, उसमें दही थोड़ा सा रखा डाल दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा दही। अब मधुपर के लिए दही हो गया तो शहद हो गई। आप दोनों को मिला लेंगे और मिलाने के पश्चात
बाबा जी को अब बाबा जी के ऊपर छोड़ना है। बाबा के ऊपर उनके ऊपर जो है गिरा दीजिएगा, ठीक है ना। मधुपर के लिए मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। हरि ओम अध्ययो चतुर्दशा प्रथमो देव्यो भिदग अयो सर्वांजं भया सर्वाजातु धान्यो धराचिहि भगवते सामुदा शिवाय नमो। कांसेन पीतो दधिमद्भाग्य संयुतः मधुपर को मयानीतः पूजार्थं प्रतिगृहे जताम्। ओम शांभु सदाशिवं मधुपर का समर्पयामि। मधुपर की गिरा दीजिए। निर्मलोदक स्नानाम, निर्मल जल से स्नान करावे। आप लोग को जलपात्र दिया गया है, अब जलपात्र ले लीजिएगा, गिलास ले ले और गिलास से बढ़िया सुंदर सा स्नान करावे। हरि ओम यशोदसम्रो अरुणदमरुहो सुमंगलः जय जय नकुंडुराय विदोतिसृदाः सहस्रशो वैगाकुमेड इमहे। गंगा सरस्वती रेवा पयोसनी नर्मदा जलै स्नापितोषि मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पार्वती ओम पृथिव्यै नमः। ओम पार्थिवेश्वराय नमो नमः। निर्मलोदक स्नानं समर्पयामि। स्नान करा देंगे। पंचामृत वाली थाली में से 1 चम्मच दूध ले लीजिएगा, 1 चम्मच दूध। अब दूध से स्नान कराना है बाबा भोलेनाथ को। और ध्यान दीजिएगा, जब भी दूध से, दही से, घी से और शहद से और शक्कर से जितने भी पदार्थ रखे गए हैं उससे स्नान कराते समय 1 चम्मच जल जरूर डालते जाएंगे, जैसे दूध से फिर जल से, दही से, जल से। हरि ओम भयः पृथिव्यां भयो गधिको भयो दिव्यन्तरिक्षे भयो धाः वयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। कामधेनो समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानार्थं समर्पितम्। ओम शांभु सदाशिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमो नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि। दुग्ध स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा जल से स्नान करा दें। दधि स्नानं दही, 1 चम्मच दही लेके स्नान करावें। हरि ओम दधिग्रामेणो अगारिकं चिक्रोरसमाजिनः सुरभिनो मुखकल्पायायुगं सितारिकः। पैसस्तु समोधूता मधुरामं ससे प्रभं दध्यानीता मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पार्थिवेश्वराय नमो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। कुछ भाई लोग जो है ना चम्मच को उसी जल में फिर डुबो दे रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि बाबा भोलेनाथ को शुद्ध जल कहा जा रहा है ना, तो शुद्ध जल मतलब चम्मच को अलग रख लीजिए और गिलास से थोड़ा सा जल बाबा भोलेनाथ के ऊपर गिरा दिया करिएगा। चम्मच से मत गिराइए। चम्मच से केवल दूध, दही, घी, शहद ये जो है उसी से चढ़ाएंगे। जिसको बैठने में किसी प्रकार से दिक्कत हो रही हो वहाँ से स्टूल है, बैठने के लिए स्टूल दिया गया है, स्टूल लेके बैठ सकते हैं। वहाँ पर से उठा लाइए, उसको लग के बैठ जाइएगा अगर किसी प्रकार बैठने में दिक्कत हो रही होगी तो। घी होगा, घी ध्यान लीजिएगा। घृत माने घी होता है ना, घी को ले आइए। घी है ना आप लोग में?
स्वीकारो। बैठ गए हैं सब लोग ना, अब पूजन करा रहा हूँ। आप लोगों को घी दिया जाएगा, घी कटोरी है ना, अनामिका और मध्यमा में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। अनामिका और मध्यमा में थोड़ा सा घी लगा ले, उंगली में अनामिका और मध्यमा में बढ़िया से लगा के बाबा को लेपन करिए। लेपन जैसे भुकवा लगाया जाता है वैसे थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिए। ओम हरि ओम आगतमे विचय यानि कृते त्रितो कृतमवशिराम अनुगतम वामादयस स्वाहा कृतं मृगवाक्ष्यभ्यम् नवनीत समोत्पन्नं सर्व संतोषकारकं घृतं तोभ्यं गृह्णामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पार्थिवेश्वराय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल से मधुस्नानामः। शहद थोड़ा सा शहद अनामिका और मध्यमा में जरा से निकाल लीजिएगा और लगा के बढ़िया से लेपन करिए। हरि ओम मधु आदारिदाय दे मधुझरन्ति सिन्धवः मार्धीर्नाशन्तो घरे मधुनादमतो घसो मधुपर्वी गुङ्गजः मधुघोरस्तुरापिताः तर पुष्प समद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजा पुष्टिकरं वेद्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम शां सदाशिवाय पार्थिवेश्वराय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शर्करा स्नानं शक्कर दिया गया होगा, शक्कर है ना, शक्कर में जल भर लीजिए। शक्कर में जल भर लीजिए। शक्कर में जल भर लीजिए। और एक चम्मच जल शक्कर वाला जल लो है, शक्कर वाला जल ले लीजिएगा और उसको लेके बाबा भोलेनाथ को स्नान करा दें। ओम अवागं रसमदवयसागं सूर्ये सन्तगं समाहितं अवागं रससयो रसस्थं योगिहणाभ्युत्तमं मुखां गृहीतो सिद्राय द्वादशं गृह्णामि सदेयो निद्राय द्वादशतमम्। इक्षुसारा समोद्भूतां शर्करां पुष्टिकारिका मलापहारिकां देव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम शां सदाशिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शक्कर पूरी शक्कर से नहीं, एक चम्मच मैंने बताया था। आप लोग का ध्यान कहीं और है तो क्या करें, हम तो भाई बड़ा कष्ट हो जाता है। बताए हमने, कई लोग पूरी कटोरी भर के थक जाल दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा। पंचामृत स्नानाम। पंचामृत में एक चम्मच पंचामृत लेके स्नान कराएंगे। हरि ओम पंचदयः सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसः सरस्वतीषु पंचधा स्वदेशे भवसरितः पयोदरी घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गंधोदक स्नानम। पंचामृत वाली थाली अपने सामने रख दीजिएगा। चम्मच को धो लीजिए। चम्मच को धोने के पश्चात चम्मच में जल भर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सारी सामग्री एक ही बार में डाल दें। सब लोग बहुत जल्दी में हैं, हम भी जल्दी में हैं, लेकिन हमारी बात को आप लोग सुनेंगे। एक चुटकी जानते हैं, इस चुटकी बराबर
पीला चंदन होगा, पीला चंदन, मलयागिर चंदन होगा बादामी कलर का, उसी चम्मच वाले जल में थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। थोड़ा सा उसी में भस्मी होगी, भस्मी सफेद रंग की है, वो भी डाल दीजिएगा। पीला वाला चंदन डाल दिए, मलयागिर चंदन डाल दे, भस्मी डाल दें, कि गंधोदक स्नान होगा। वैदिक मंत्र ओम मलयाचल संभूतं चंदनागुर संभवं चंदनं देवदेव सहस्तानाथं प्रतिभिजताना। ओम पार्थिवेश्वराय नमो नमः, शांभु सदाशिवाय नमो नमः। गंधोदक स्नानां समर्पयामि, गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल से स्नान करा दें, पुनः जल से स्नान करा दीजिए। विजया स्नानामः, विजया माने भांग होती है, भांग, विजया माने भांग। जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसको विजया कहते हैं। कई लोग जब भांग खा लेते हैं ना, कहते हैं लम्बुआ ही मेरा ही है, पूरा लम्बुआ मेरा है, मैं जिसको चाहूं उसको उठा दूं और जिसको चाहूं उसको गिरा दूं, है ये विजय प्राप्त कर लेता है उस पर। तो ऐसे भाव के साथ प्रार्थना करिए भोलेनाथ से। भोलेनाथ को बहुत पसंद है, कौन भांग पसंद है। हरि ओम विजयंधनो गाविनो विसल्यो भाणवा उदा अन्य संशयो। एक चम्मच जल में भांग रख के तब स्नान कराएंगे। एक चम्मच जल में थोड़ी सी भांग रख लीजिएगा, उसके बाद स्नान कराइएगा। विजयंधनो गाविनो विसल्यो भाणवा उदा अन्य संशयो आवर्षितंगधीहि। ओम पार्थिवेश्वराय नमः, विजया स्नानां समर्पयामि। विजया स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, जल से स्नान कराएं। अब आप लोग सुंदर सा स्नान करा दीजिए। भोले बाबा का जो भी सामग्री है तो यहाँ से हरि ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिवालस्तया स्वेनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कराय रुद्रनभोरूपां पारजन्या संभवाय जमय धराय च नमः शङ्कराय च मनस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम पार्थिवेश्वराय नमः, शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। बढ़िया जल से स्नान करा दिए। जल से स्नान कराए कि नहीं कराए? जो ना कराए हो शांति से बैठे रहे, आगे पूजन चल रहा है कार्यक्रम। जो केवल एक दूसरे को देख रहे हैं लोग ना, कई लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि भैया वो कैसे कर रहे हैं तो हम कैसे करें। यहाँ से बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं जा रही है, उनको वास्तव क्या है? सीताराम। अब आप आगे चलिएगा। अब आप लोगों को श्रृंगी दी गई है ना, श्रृंगी। एक एक बेलपत्ती भगवान के माथे पे रख दें ठीक है सभी लोग। बेलपत्ती की डंडी है उसे तोड़ दें। श्रृंगी को अपने सामने रख लेंगे, जैसे रखा है वैसे रखने दीजिए, उसको पकड़िए ना। श्रृंगी का जहाँ पे मुख है उसका मुख अपने तरफ करके केवल प्रार्थना कहना है उनसे। और एक एक चम्मच जल ले लेंगे, एक एक चम्मच जल लेंगे और मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। हरि ओम महासहो ससानो त्रिकगोण भीमा घना घना चौरसरणे नमः संक्रंदनो निमिगये कबीरा सतगुम सेना अजेत साकमिन्द्रः श्रीधारा पात्राय नमो नमः। एक चम्मच जल
विनियोग के लिए, उसके ऊपर नहीं गिराना है, ध्यान दीजिएगा। 1 चम्मच जल ले लीजिए विनियोग के लिए। जल को बाहर गिरा दें, जल को बाहर गिराएंगे, जल को बाहर गिरा दें और अपने हृदय को स्पर्श कर लें। अपने हृदय को प्रतिष्ठा हृदयाय नमः। फिर 1 चम्मच जल ले लें, 1 चम्मच जल ले लें। ओम अवोध्यास बोला जा रहा है। से बुद्ध को विष्णुयार से दृष्टो वसंता अग्निदेवता श्रीन्यासे पाठे विनियोगः। जल को गिरा दें और अपने सिर को स्पर्श कर लें। ओम अवोध्याग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनु विवायति मुखा संयवा इव प्रावयाम जरिहनाः प्रभानवहस्तेनाकमक्षोम शिरसे स्वाहा। 1 चम्मच जल ले लें। ओम मूर्धान में मंत्र से भरतवार से निर्देवता अष्टो छंदा शिखान्या से पाठे विनियोगः। जल को गिराकर शिखा के स्थान पर स्पर्श कर लें। ओम मूर्धाना दिवार्धवं स्वानरमृत आज्ञातमग्निं कविगुं सम्राजमधिं जनानां आसन्नपात्रं जनयन्त देवाः। 1 चम्मच जल ले लें। ओम मर्वाणी मंत्रस्य अप्रतीरथ ऋषि मर्वाणी देवता विराट छंदा कुचन्या से विनियोगः। जल को गिरा दीजिएगा ओम और अपने कंधों को स्पर्श कर लें। दोनों कंधों को स्पर्श कर लें। प्रवडाचार्यामि सोमस्त्वराजामितेरान्वस्तं उर्वरीयोर्वृद्धि तुजयन्दं द्वानो देवावनन्दो ओम कवचाय ओम। 1 चम्मच जल ले लें। ओम विश्वतश्चक्षुरिति मंत्रस्य विश्वकर्मा भवऋषेः विश्वकर्मा देवता दिष्टो वसंता नेत्रन्यासे विनियोगः। जल को गिरा दीजिए, अपने दोनों नेत्र को स्पर्श कर लीजिए। ओम विश्वतश्चक्षुरात् विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत् विश्वतस्वाद्वासं बाहुभ्यां धमति संवादैर्देवा भूमि जनयन्ते व एकः नेत्रत्रयाय भौखट। 1 चम्मच जल ले लें। ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य मनवेष्टिऋषि रुद्रो देवता जगतिच्छन्दा अस्त्रन्यासे विनियोगः। जल को गिराकर ऐसी मुद्रा बना लें। ओम मानस्तोके स्तोते तनये माने आयुधिमानो गोघुमानो अस्वे सुरीरिका मानो वीरान रुद्रभाविनो वनिर्हविमन्दाः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय हट। ताली बजा दीजिए। सीताराम। ये आपका न्यास हो गया, न्यास कराया गया, आपके शरीर को कीलक किया गया, मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया गया। अब आप लोग अपना अपना श्रृंगी अपने हाथ में ले लें। अपनी श्रृंगी अपने हाथ में, दाहिने हाथ में ले लें। उसमें जो कलावा लपेटा गया है, कलावा को खोल लीजिए और जो बच्चे बैठे हों उनको दे दीजिए, वो और उसको कर दें। श्री राज दूध डालिए भैया श्रृंगी में। श्रृंगी सीधा कर लीजिए, बाएं हाथ के अनामिका से छिद्र को बंद करिए। श्री राज जिसके श्रृंगी में कलावा बंध गया हो, श्रृंगी को दाहिने हाथ से पकड़िए। पूजा न हो पाया ये दूधवा लेके अरे कहाँ दे दी, अब चूंकि हियत लेके वापस जाना ही चाहिए कि दूधवा कहाँ यहाँ ले लेते हैं, फिर अपन आओ निकल। राम बहादुर भैया सुन लीजिए, इसे मिल लीजिए, बता देंगे। उन्हें दे दीजिए, चलवा दिएगा। अरे दूध वो लाए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से दूध नहीं ले जाना चाहिए, तो कहीं सब कहीं डाल दीजिए दूधवा, इनके नाम से चढ़ जाएगा। भैया जी दूधवा सबकी बाल्टी में थोड़ा थोड़ा डाल श्रृंगी दीजिए। में दूध डालिए, जो सपत्नी है पत्नी उनकी श्रृंगी में दूध डालें। दूध भर लीजिए अपनी श्रृंगी में। बाएं हाथ के अनामिका से देखिए,
इस उंगली से छिद्र को बंद करिए। पहले श्रृंगी के छिद्र को बंद करिए, फिर दूध डालिए। दाहिने हाथ में श्रृंगी को ले लें, बार बार कह रहा हूं, ध्यान नहीं सुन रहे आप लोग। दाहिने हाथ में श्रृंगी को लेंगे, बाएं हाथ की अनामिका उंगली से छिद्र को बंद कर दें। और दूध भरिए, उसमें श्रृंगी में दूध डालिए। दूध पूरा भर दीजिए भैया। दूध पूरा भरा रहेगा, श्रृंगी में खाली ना हो, श्रृंगी पूरी भरी रहे श्रृंगी दूध से। ऊपर तक दिखाई देना चाहिए, हमको श्रृंगी में दूध नहीं दिखाई दे रहा है। सबके श्रृंगी में दूध भर गया भैया। एक एक बेलपत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर रख दीजिएगा। रखा गया गुरुदेव। किसी के, हाँ आप रख दिए गए। चलिए, लिखा वाला बेलपत्र ना रखेंगे भैया, जो जिसमें राम राम लिख के लाए हों उसको नहीं रखेंगे, ठीक है ना। सबके श्रृंगी में दूध डाल दिया गया। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, और श्रृंगी में दूध नहीं पड़ा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार बुला रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे। हरि ओम। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैरां सुसुमरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्धये। श्री गणेशाय नमः। छिद्र को छोड़िए। छिद्र को छोड़ देंगे। बोले जनवरीनाथ बाबा की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हरि ओम भूर्भुवः स्वः गणानाद्वा गणपति गन्धर्वमहे प्रियानाद्वा प्रियपति गन्धर्वमहे निधिनाद्वा निधिपति गन्धर्वमहे वसो मम ब्रह्मचारि गर्भधाम धमजासि गर्भधाम गायत्री निष्ठुं जागति निष्ठुं पंक्त्या सह बृहद्गुणिहातकुसुजेभिः साम्यान्तद्वा द्विपदा च चतुष्पदा